हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11 फिजिक्स का एक टॉपिक है वेक्टर, जिसे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग आती है फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल which can be measured by an instrument is called physical quantity। तो इसका मतलब क्या है? किसी भी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको हम मेजर कर सकें किसी इंस्ट्रूमेंट द्वारा, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। लाइक यहाँ पर दो टाइप होते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट स्केलर, सेकंड वेक्टर। अब स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी क्या है? स्केलर क्वांटिटी जो होती है जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड आए उनको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं, और जिसके अंदर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी आए उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोज क्वांटिटीज हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल कह सकते हैं हम डिस्टेंस एंड स्पीड, etc। डिस्टेंस और स्पीड ऐसी क्वांटिटी है जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है। वेक्टर क्वांटिटी जो होती है जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आए। दोज क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। इसके एग्जांपल हैं डिस्प्लेसमेंट एंड वी कैन से वेलोसिटी, इट इज। तो आपको पता लगा वेक्टर क्वांटिटी क्या है। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो और साथ साथ में डायरेक्शन हो उनको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर। हाउ टू रिप्रेजेंट वेक्टर। लाइक हमारे पास कोई वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट। हमारे पास ये वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट। इसको हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे वी वेक्टर। इसको बोला जाता है, इस एरो को बोला जाता है वेक्टर। वी वेक्टर इज इक्वल 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट। एक और एग्जांपल लेते हैं। लाइक हमारे पास फोर्स है 10 न्यूटन इन वेस्ट। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? हम लिखेंगे एफ एंड दिस एरो इज कॉल्ड वेक्टर। एफ वेक्टर इज इक्वल 10 न्यूटन वेस्ट। अगर कहीं पे आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है मोड बी, इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो अब हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ वेक्टर। कितने टाइप के वेक्टर होते हैं? अभी आपको पता लगा वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड आता है और डायरेक्शन आती है। अब पढ़ते हैं कितने टाइप के वेक्टर होते हैं। पहला इक्वल वेक्टर। इक्वल मीन
those vectors having same magnitude and same direction is called equal vector। यहाँ पे लिख सकते हैं हम those vectors having same magnitude and same direction is called equal vector। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। लाइक हमारे पास कोई फोर्स है, लेट्स सपोज हमारे पास ए वेक्टर है 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट, और हमारे पास कोई बी वेक्टर है 5 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट। जब तक इन दोनों की डायरेक्शन और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो जब हम इसको क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर बोलेंगे। इसका उल्टा होता है अनइक्वल वेक्टर। वो सेम इसका अपोजिट है, लाइक दोज वेक्टर्स हैविंग अनइक्वल डायरेक्शन एंड अनइक्वल मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड अनइक्वल वेक्टर। इसका एग्जांपल लिख देता हूँ सीधा। हमारे पास कोई ए वेक्टर है 10 न्यूटन वेस्ट, एंड हमारे पास कोई बी वेक्टर है 5 न्यूटन ईस्ट। तो हम कह सकते हैं ये कौन से वेक्टर है, अनइक्वल वेक्टर। तीसरा हमारे पास है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर किनको बोलते हैं, ऐसे वेक्टर जिनके पास मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर उनकी डायरेक्शन सेम है तो हम कह सकते हैं कौन से वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर। यहाँ पर लिख लेते हैं दोज वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन whether they have unequal magnitude। ऐसे वेक्टर जिनके पास मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, अगर डायरेक्शन उनकी सेम है तो ये कौन से वेक्टर होंगे, पैरेलल वेक्टर होंगे। इनके एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास कोई वेक्टर है ए, और वो है हमारे पास है 8 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट, और कोई हमारे पास वेक्टर है बी 10 मीटर पर सेकंड इन ईस्ट। यहाँ पर ध्यान देना, इनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कौन से वेक्टर है, पैरेलल वेक्टर। इसका अपोजिट होता है एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल वेक्टर, देखो इसमें एक लॉजिक है। एंटी पैरेलल वेक्टर्स वे होते हैं जिनकी डायरेक्शन अपोजिट हो। ये नहीं कि उनकी डायरेक्शन अनइक्वल हो, उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। यहाँ पर हम लिख लेते हैं दोज वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शन is called anti-parallel वेक्टर। इसके एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक हमारे पास कोई वेक्टर है C 15 न्यूटन वेस्ट, और कोई हमारे पास वेक्टर है D 20 न्यूटन ईस्ट। हम ये नहीं कह सकते कि वेस्ट है दूसरा वेक्टर नॉर्थ होगा, नहीं। ऐसे वेक्टर जिनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, जिनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, उनको बोलते हैं हम एंटी पैरेलल वेक्टर।
तो फिफ्थ है हमारे पास कोलिनियर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो एक ही लाइन में हो उनको बोलते हैं कोलिनियर वेक्टर। लाइक इफ एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर भी सेम लाइन में है, लाइक ये वेक्टर है ए और ये वेक्टर है बी, और ये दोनों सेम लाइन में है, तो इनको बोलेंगे हम कौन से वेक्टर बोलेंगे? कोलिनियर वेक्टर। यहाँ लिख सकते हैं हम एक्टिंग इन दी सेम लाइन। सिक्स्थ है हमारे पास कंकरंट। कंकरंट वेक्टर्स। कंकरंट वेक्टर्स वो होते हैं जो एक ही पॉइंट पर एक्ट करें, मतलब जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, उनको बोलते हैं कंकरंट वेक्टर। लाइक यहाँ पर हमारे पास कोई पॉइंट है ए और यहाँ से कोई वेक्टर निकला है एक्स, कोई इधर वेक्टर निकला है वाई, कोई इधर वेक्टर निकला है जेड, तो हम कह सकते हैं ये तीनों वेक्टर कौन से हैं? कंकरंट वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट पर एक्ट करें, ऐसे वेक्टर जो एक ही पॉइंट पर एक्ट करें उनको बोलते हैं कंकरंट वेक्टर। तो सेवन पार्ट है हमारे पास जीरो वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना हो? जीरो हो, उसको जीरो वेक्टर बोलते हैं। क्या लिख सकते हैं? वेक्टर्स हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड। लाइक कोई वेक्टर हमारे पास ए और वो कितना है? जीरो नॉट, तो ये कैसे वेक्टर है? जीरो वेक्टर है। इसके बाद आता है यूनिट वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक हो उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एक हो, दोज वेक्टर्स हैविंग ओनली वन मैग्नीट्यूड वेदर दे इट हैव एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। लाइक हम एग्जांपल ले लेते हैं, कोई वेक्टर है ए और हमारे पास है 1 मीटर पर सेकंड वेस्ट, तो ये कैसा वेक्टर है? ये यूनिट वेक्टर।